We are going to discuss some definitions and some theorems in this video. First definition is, what is unit? Suppose A and B belongs to Z. Z means set of integers and product AB is equal to 1. Then A और B is called a unit. मतलब अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट A और B का 1 है तो उस केस में A और B दोनों को हम क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। अब अगर मैं नेचुरल नंबर्स में हूँ तो उस केस में नेचुरल नंबर्स में आपके पास ये वाले नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, मीन्स सारे पॉजिटिव। तो उसके अंदर सिर्फ 1 इंटू 1 करेंगे तो ही 1 आएगा। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स में एक ही यूनिट है और वो है 1। अगर मैं इंटीजर्स में चली जाऊं तो इंटीजर्स में मेरे पास ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। एक तो -1 इंटू -1 है और एक है +1 इंटू +1। तो इसका मतलब इंटीजर्स के सेट में दो यूनिट हो गए आपके पास, एक +1 और एक -1। ठीक है ना, तो जेड के अंदर दो यूनिट्स हैं। देन डेफिनेशन आती है प्राइम नंबर की। ये जो सारी डेफिनेशंस हैं ये आपको दो नंबर में लिखने के लिए आ सकती हैं, तो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। तो अब देखो, अगर आपके पास प्राइम नंबर की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होगी? ए नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो, पहली बात नॉन जीरो इंटीजर p इज कॉल्ड ए इज सेड टू बी ए प्राइम नंबर इफ p इज ग्रेटर देन 1। जब p ग्रेटर देन 1 हो गया तो पहली बात यहां से ये क्लियर हो गई कि वो नेचुरल नंबर ही होगा, और वो भी कैसा? 1 से बड़ा। यहाँ पे हमने इंटीजर भले ही लिख दिया है, लेकिन जैसे ही p ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया? नेचुरल नंबर आ गया। ठीक है। एंड इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। मतलब वो नंबर जो 1 और अपने अलावा किसी और से भाग नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 17 19 23 एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। ठीक है ना, आप नोट कर सकते हो कि ये सारे नंबर या तो खुद से भाग होते हैं या 1 से भाग होते हैं, और इनके कोई डिवाइजर्स नहीं है। मतलब इनके सिर्फ दो डिवाइजर्स हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब इसमें एक बात और आप नोट कर सकते हो कि ये जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर इस 2 को छोड़ के बाकी सारे देखो ओड हैं। 3 5 7 11 सारे के सारे ओड हैं। सिर्फ 2 कैसा है? इवन है। तो इवन प्राइम सिर्फ एक ही है और वो है 2, एंड दैट इज द लीस्ट प्राइम, मतलब सबसे छोटा प्राइम है, और इवन प्राइम भी है, एंड दैट इज 2। बाकी सब के सब इससे बड़े भी हैं और ओड भी हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? एनी नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज नाइदर ए यूनिट नोर ए प्राइम, जो ना तो यूनिट हो ना ही प्राइम नंबर हो, उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो मतलब प्राइम नंबर में तो क्या होता था? 1 और नंबर इटसेल्फ दो ही डिवाइजर होते थे, इसके अंदर उससे ज्यादा होने चाहिए। मीन्स ए कंपोजिट नंबर इज डिविजिबल बाय नंबर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। 1 और खुद के अलावा भी उसके डिवाइजर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 35 ले लिया मैंने, तो 35 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 से तो और 35 से तो सारे होंगे ही होंगे, उसके अलावा 5 से भी भाग हो रहा है, 7 से भी भाग हो रहा है, तो इट मीन्स दिस इज कंपोजिट। इसी तरह से अगर मैं 90 के फैक्टर बनाऊं तो 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5, मीन्स 2 से भी भाग हो रहा है। 3 इंटू 2 करूंगी 6 से भी भाग होगा, और 3 का स्क्वायर 9 से भी भाग हो रहा है, फिर 9 इंटू 2 18 से भी भाग हो रहा है, फिर आपके पास 5 इंटू 2 10 से भी भाग हो रहा है, फिर आपके पास 9 इंटू 5 45 से भी भाग हो रहा है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे डिवाइजर्स हैं। तो जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स हों, दैट नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे ध्यान दो, ग्रेटर देन 1 मीन्स नेचुरल नंबर हो गया ये भी, तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो अब आपका सारा काम इस एक्सरसाइज में नेचुरल नंबर्स पे चला गया है। ठीक है। अब को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर कौन से होते हैं? दो इंटीजर्स a एंड b आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम इफ जीसीडी ऑफ a एंड b इज 1। अगर दो नंबर्स का जीसीडी 1 आ जाए तो उस केस में उनको हम कहेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर। जैसे कि 4 एंड 15 का अगर आप जीसीडी निकालो
तो आपके पास 1 आएगा। इसका मतलब 4 इज रिलेटिवली प्राइम टू 15, मीन्स 4 इज को प्राइम टू 15। इसी तरह से 5 और 24 का निकालो तो भी आपके पास क्या आएगा 1, तो इसका मतलब 5 इज को प्राइम टू 24। अब एक चीज और यहाँ पे नोट करो कि दो नंबर अगर आपस में को प्राइम है तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर प्राइम हो, वो कंपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 देखो कंपोजिट है ना, क्योंकि 2 इसका डिवाइजर है, 4 भी इसका डिवाइजर है और 1 भी इसका डिवाइजर है, तो कंपोजिट है। 15 उसका 3 और 5 भी तो डिवाइजर है 1 और 15 के अलावा, तो ये भी कंपोजिट है। तो कंपोजिट नंबर भी आपस में को प्राइम हो सकते हैं, लेकिन इसमें जब दो नंबर आप ले रहे हो तो वो कैसे भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी और प्राइम भी। जैसे यहाँ पे 5 प्राइम है और 24 कंपोजिट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स मतलब ए पेयर ऑफ प्राइम्स इज सेड टू बी ट्विन प्राइम इफ दे डिफर बाय 2, मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका आपस में डिफरेंस 2 हो उनको हम कहेंगे ट्विन प्राइम। जैसे कि 3 और 5 है, 2 का डिफरेंस है ना, दोनों प्राइम भी है और दोनों का डिफरेंस 2 है। फिर 5 और 7 है, दोनों प्राइम है और दोनों का डिफरेंस 2 है। फिर 11 और 13 है, दोनों प्राइम है और दोनों का डिफरेंस 2 है। तो दीज आर ट्विन प्राइम्स। देन परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, नेचुरल नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर्स अदर देन इटसेल्फ, मतलब अपने खुद के अलावा जो जितने भी इसके फैक्टर बनते हैं अगर उसका सम करें तो वो उस नंबर के ही अगर बराबर आ जाए तो दैट इज नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। जैसे एग्जांपल है 6 जो है वो परफेक्ट नंबर है, 28 भी परफेक्ट नंबर है। कैसे, 6 के फैक्टर लेने शुरू करो आप या डिवाइजर्स निकालने शुरू करो तो 6 का डिवाइजर है 1 2 3 और क्या आएगा 6 आएगा, उसको छोड़ दो, खुद वाले को छोड़ दो, तो इनका जोड़ अगर मैं करूं तो वो 6 ही आ रहा है ना, तो इट मीन्स सम ऑफ इट्स डिवाइजर्स इज 6। इसी तरह से 28 में 1 आएगा इसका डिवाइजर, 2 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 14 आएगा। 28 को मैंने छोड़ दिया तो इन सब का सम क्या आ रहा है 28, ठीक है। अगर खुद वाले को भी जोड़ोगे तो डबल द नंबर हो जाएगा उस केस में। तो कई बुक्स में आपको शायद छोटी क्लासेस में ऐसा भी आपने पढ़ा हो कि डबल द नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, थ्योरम है छोटी छोटी सी, कई सारी इंपॉर्टेंट हैं, इजी हैं, आगे क्वेश्चंस में यूज भी करनी है। इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड a इज एनी नंबर देन आइदर p डिवाइड्स a और p इज को प्राइम टू a, मतलब p कोई प्राइम नंबर है और a कोई दूसरा नंबर है, तो वो जो प्राइम नंबर है या तो उस दूसरे नंबर के साथ को प्राइम होगा या उस दूसरे को भाग करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कॉमन फैक्टर निकल जाए, उनका कॉमन फैक्टर तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि p प्राइम है, ठीक है ना। तो ये आपको प्रूव करना है। मान लो p और a का जीसीडी d है, इसका मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी d विल डिवाइड a p एंड d विल डिवाइड a, दोनों को भाग करेगा, ठीक है। अब d क्योंकि p को भाग कर रहा है, p कैसा है प्राइम, इसके तो सिर्फ दो ही डिवाइजर हो सकते हैं, या तो 1 या p, इसका मतलब d की वैल्यू या तो 1 है या p है। अगर मैंने d की वैल्यू 1 ले ली तो इसका मतलब p और a का जीसीडी क्या आ गया 1। तो पहला वाला केस हो गया कि p और a कैसे हो गए को प्राइम। अगर d और p का d की वैल्यू p ले ली तो p और a का जीसीडी क्या बन जाएगा p, तो उस केस में यहां से d a को डिवाइड कर रहा था ना, तो p विल डिवाइड a, सो p विल डिवाइड a, तो या तो को प्राइम होंगे या भाग करेंगे, ठीक है। फिर अगली थ्योरम देखो कि एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज ए प्राइम फैक्टर, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर जो कि 1 से बड़ा है उसका एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा, कम से कम एक जरूर होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास नेचुरल नंबर 2 है, अब 2 का एक प्राइम फैक्टर 2 इटसेल्फ है ना, छोटे से छोटा 2 था आपके पास जो कि 1 से बड़ा है, उसका खुद का प्राइम फैक्टर 2 है। ऐसे ही अगर आप 3 लोगे, 3 का प्राइम फैक्टर 3 इटसेल्फ है, ठीक है। तो इट मीन्स मेरे को क्या पता चला कि अब अगर आपका n कोई नेचुरल नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, वो या तो वो प्राइम होगा या वो कंपोजिट होगा। अगर वो प्राइम है, पहला केस डिस्कस कर लूं, इफ n इज प्राइम, तो क्लियरली पता चल रहा है जैसे 3 का फैक्टर 3 इटसेल्फ है जो कि प्राइम है, तो इसका मतलब ये हुआ देन इट इज एविडेंट देन n इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ n एंड इफ n इज कंपोजिट देन इट मस्ट हैव ए फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। अगर मान लो आपके पास n जो है वो कंपोजिट है, तो कंपोजिट की डेफिनेशन से
इसका कम से कम एक फैक्टर ऐसा जरूर होगा जो 1 और n के अलावा होगा। मान लो p जो है, लेट p बी द लीस्ट फैक्टर ऑफ n, मतलब n के बहुत सारे फैक्टर हैं, उनमें से सबसे छोटा फैक्टर कौन सा मान लिया, p। जैसे आपके पास मान लो आपने 8 लिया, अब 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे भाई, 1 होएगा, 2 होएगा और फिर 4 होएगा, फिर आपके पास 8 आएगा, ठीक है ना। तो इनमें जो सबसे छोटा फैक्टर है वो मान कौन सा है यहाँ पे, 2, ठीक है ना, जो कि 1 के अलावा है और 8 के भी अलावा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने p को क्या माना है, जो 1 के अलावा और नंबर खुद के अलावा हो उनमें सबसे छोटा फैक्टर। तो 1 कैसा हो गया, 1 इज लेस देन p इज लेस देन n, मतलब p की वैल्यू 1 और n के बीच में लाई करेगी, इक्वल नहीं हो सकती दोनों के। और p कैसा है, क्योंकि n का फैक्टर है तो p डिवाइड कर रहा है n को। अब हमें क्या प्रूव करना है कि p जो है वो जरूर प्राइम होगा, तो कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। मान लो कि वो कंपोजिट है, अगर वो कंपोजिट है तो उसके फिर से फैक्टर होंगे। अब क्योंकि p जो प्राइम नंबर है, p जो फैक्टर है वो 1 तो है नहीं, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो आपके पास उस केस में जब p 1 से बड़ा है, कंपोजिट है, तो इसका मतलब उसके कुछ फैक्टर होंगे। मान लो p1 और p2 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 1 से बड़े हैं और इसके फैक्टर हैं p के, तो इसका मतलब p को मैं लिख सकती हूँ p1 इंटू p2। अब p1 जो है वो भाग कर रहा है p को और p किसको भाग कर रहा है, n को। तो यहाँ से p1 p को भाग करे और p n को भाग करे तो p1 n को भाग करना शुरू कर देगा ना, और p1 जो है वो तो p से छोटा है। तो इसका मतलब आपने इस n का एक और फैक्टर p1 निकाल लिया जो कि इस p से छोटा था, लेकिन आपने तो ये मान रखा है कि p इज द लीस्ट फैक्टर ऑफ n। तो इसका मतलब ये तो कंट्राडिक्शन हो गई, सो दिस इज ए कंट्राडिक्शन एंड इसका मतलब p कंपोजिट नहीं हो सकता, p जरूर प्राइम होगा। और p अगर प्राइम है तो n का एक प्राइम फैक्टर आ ही गया, सो n मस्ट हैव ए प्राइम फैक्टर एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। सो आपका रिजल्ट प्रूव हो जाता है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो, यूक्लिड फर्स्ट थ्योरम। ये क्या है, इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स ab देन आइदर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। देखो बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, इजी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर p जो कि प्राइम नंबर है वो कोई दो नंबर के प्रोडक्ट को भाग करे तो वो उनमें से किसी एक को जरूर भाग करेगा, या तो a को भाग करेगा या b को भाग करेगा। अब दे क्या रखा है, p a b को भाग कर रहा है, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से a b को मैं p टाइम्स d लिख सकती हूँ, जहाँ पे d क्या है, कोई भी इंटीजर है। अब इफ पॉसिबल मान लो p जो है वो a को भाग नहीं करता। अब p अगर a को भाग नहीं करता तो ऊपर आपने थ्योरम की थी कि अगर p प्राइम हो तो या तो किसी नंबर को भाग करेगा या उसके साथ को प्राइम होगा। तो इसका मतलब p जो है वो तो a के साथ को प्राइम होगा, मतलब p और a का GCD क्या होगा, 1 होगा। अब GCD की डेफिनेशन लगा देती हूँ, मीन्स देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स m एंड n सच दैट pm, मतलब पहला नंबर क्या था यहाँ पे, p था, p के साथ m आ गया, a के साथ n आ गया, a इंटू n इक्वल टू 1। अब आपको यह प्रूव करना है कि p अगर a को भाग नहीं करता तो b को भाग करेगा। तो इसलिए मैं क्या करूं, इसको b से मल्टीप्लाई कर लेती हूं, पूरे को b से मल्टीप्लाई किया, pbm प्लस abn इक्वल टू b आ गया। अब ab की वैल्यू तो आपके पास है यहां से फर्स्ट की हेल्प से, जो आपने ये लिख रखा है ab इज इक्वल टू pd, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दो। अब p कॉमन आ गया, bm प्लस dn, जैसे ही p कॉमन आ गया तो इसका मतलब p ने डिवाइड करना शुरू कर दिया b को, सो p डिवाइड्स b, तो p अगर a को भाग नहीं करता तो b को भाग कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है। अब इसकी जनरलाइजेशन क्या है कि अगर कोई प्राइम नंबर बहुत सारे नंबर्स के प्रोडक्ट को भाग करे तो वो उनमें से कम एक फैक्टर को जरूर भाग करेगा। मीन्स इफ p डिवाइड्स a1 a2 a3 an प्रोडक्ट, देन either p divides a1 or p divides a2 or p divides a3 or so on, p divides an। अब यूक्लिड्स सेकंड थ्योरम देखो क्या है, इजी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट भी है और आगे यूज भी बहुत करने वाले हो। इसमें जो टेक्निक है आपने वो समझनी है कि नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट, कि जो प्राइम्स की संख्या है ना वो इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है।
कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। इफ पॉसिबल मान लो कि नंबर ऑफ प्राइम्स जो हैं वो फाइनाइट हैं। अब फाइनाइट है तो कहीं जाके ख़त्म तो होंगे, तो मान लो वो जो प्राइम्स हैं वो 2 से शुरू होके 2, 3, 5, 7, 11 और p पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। p सबसे बड़ा मान लो प्राइम है। अब टेक्निक क्या है कि आप क्या करो, ये जितने भी प्राइम थे इन सारों का प्रोडक्ट ले लो और उसको मान लो a को ले लिया 2 × 3 × 5 अप टू p। एक नया नंबर बनाओ b को क्या मानना है आपने, ये जो a आपने प्रोडक्ट लिया था ना a, इसमें एक और जोड़ दो, ठीक है। अब क्लियरली पता चल रहा है कि b तो 1 से बड़ा है, क्योंकि इसमें 1 तो है ही, a भी है, तो इसलिए ये 1 से बड़ा है। जब ये 1 से बड़ा है तो इसका एक प्राइम फैक्टर होगा। मान लो इसका प्राइम फैक्टर जो है वो है क्यू। अगर क्यू इसका प्राइम फैक्टर है तो क्यू b को भाग करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, क्यू को आप कह रहे हो कि वो तो प्राइम नंबर है। जब वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर तो सारे के सारे बस यही हैं 2, 3, 5, 7, 11 p तक, और तो कहीं से कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब इन्हीं में से एक होगा। जब इन्हीं में से एक होगा तो इसका मतलब ये जो आपने प्रोडक्ट ले लिया तो इस प्रोडक्ट को तो भाग करेगा, कहीं ना कहीं इसी के अंदर है, उसको तो काटेगा वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू विल डिवाइड a। तो क्यू जो है वो a को भी भाग कर रहा है, क्यू b को भी भाग कर रहा है, तो इसका मतलब क्यू विल डिवाइड b माइनस a। यहाँ से b माइनस a की वैल्यू तो यहाँ से 1 आ रही है, तो अगर क्यू b माइनस a को भाग करेगा तो क्यू b माइनस a की वैल्यू 1 है, 1 को भी भाग करेगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर जो है वो 1 को तो भाग कर ही नहीं सकता। इसका मतलब हमने जो सपोज किया है वो रॉन्ग सपोज किया है, मीन्स नंबर ऑफ प्राइम्स मस्ट बी इनफाइनाइट, सो नंबर ऑफ प्राइम्स आर इनफाइनाइट। तो यहाँ तक आप थ्योरम्स को अच्छे से समझ लो और याद कर लो, ठीक है, ओके।